जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ आज एक आंटी का सत्संग शेयर करेंगे। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेज सकते हो या लिखकर भेज सकते हो। हम आपका सत्संग ज़रूर पेश करेंगे ताकि आपकी कृपा सभी संगत जी तक पहुंच सके और गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। आइए अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संतत जी, आप सब तो जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संतत जी, मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब हो रही थी 2-3 दिन से, और आज तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी उसकी तबीयत। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, ना ही जड़ प्रसाद है। मैंने गुरु जी के मंत्र जाप करे और बेटे को दवाइयाँ खिलाईं। मेरा बेटा शाम तक बिल्कुल ठीक हो दिया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझ पे, मेरे बच्चों पे ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे पूरे घर परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। गुरु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि मेरे होते हुए फ़िक्र ना करो, फ़िक्र ना करो, शुक्र करो, सिमरन करो। गुरु जी बोलते हैं जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उसकी फ़िक्र करता हूँ। गुरु जी पे विश्वास रखिए, पूर्ण समर्पण कर दीजिए कि जो करना है आपने ही करना है। अगर आप बुरा भी करोगे हमारे साथ तो वो भी हमारी भलाई के लिए होगा। संगत जी, हर पल गुरु जी का शुक्राना कीजिए। आज मैं भी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि लगातार 11 दिन सत्संग शेयर करना है। आज मेरे 10वें दिन का सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज बहुत ही खुशी वाला दिन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे आज मेरे घर में गुरु जी के दर्शन हुए। कबूतर रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। गुरु जी कल रात के मेरी वॉशिंग मशीन के पास बाहर गैलरी में बैठे थे। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था 1 हफ़्ता पहले कि मैं तेरे घर आऊँगा, किसी भी रूप में आ सकता हूँ, चाय पीने आऊँगा, तू मुझे पहचान जाइयो। तो मैंने गुरु जी को, जैसे ही मैंने कबूतर जी देखे तो मुझे पता चल गया कि गुरु जी हैं। मैंने उनको दाना डाला, उन्होंने नहीं लिया। मैंने पानी डाला, पानी ले लिया, उन्होंने पी लिया। उसके बाद मैंने चाय बनाई, एक थोड़ी सी प्लेट में चाय डाली। फिर मैं अंदर आ गई। चाय थोड़ी गर्म सी थी तो वो प्लेट में डाली कि ठंडी हो जाएगी। तो गुरु जी, जैसे ही मैं अंदर आई 10 मिनट बाद में देखी तो गुरु जी ने सारी चाय पी ली संगत जी। और गुरु जी ने ये बोला था कि मैं आऊँगा, दर्शन दूँगा और चाय पीऊँगा। देखिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जो भी आपको मैसेज आते हैं टेलीपैथी के थ्रू आते हैं वो सच्चे होते हैं, वो आपके लिए ही होते हैं। आप ऐसे मत समझिए कि ये तो मेरी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट है ही नहीं। आज चाहे आपको लगे कि वो आपके लिए नहीं है, लेकिन कल वो आपके लिए हो सकता है। तो मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए, संकेत दिया कि गुरु जी हैं, हर पल हमारे साथ हैं। और आज कबूतर जी चले गए हैं और जो मैंने चाय सुबह रख के गई थी मैं ऑफ़िस को, तो वो भी थोड़ी सी उन्होंने पी है। कल उन्होंने सारी पी ली थी। तो गुरु जी पता नहीं कौन सा कष्ट काटने आए थे। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक मैंने आंटी जी का सत्संग सुना था तो उसमें आंटी जी बताते हैं कि एक आंटी बहुत बहुत ज़्यादा गरीब थी। उनके घर में कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ नहीं थी।
कि वो सत्संग करें और गुरुजी को किसी चीज़ पे, किसी चेयर पे, सोफ़े पे विराजमान करें। तो उनके पास एक टूटी सी चेयर थी। उन्होंने हौसला किया, गुरुजी का सत्संग करवाया। तो लोग आए, संगत जी आई सत्संग में। तो जो उन्होंने गुरुजी के लिए चेयर रखी थी वो टूटी हुई थी। एक ही चेयर थी उनके पास टूटी हुई, वो उन्होंने गुरुजी के लिए रख दी कि गुरुजी आएंगे, इस पे बैठेंगे। तो लोग हंसने लगे कि ये तो टूटी हुई चेयर है, इस पे गुरुजी बैठेंगे। हम अपने घर से अच्छी चेयर ले आते हैं, सोफ़ा ले आते हैं। तो आंटी जी की काफ़ी ज़िद करने के बाद उन्होंने ये बोला कि मेरे घर पे सत्संग है, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे ही चेयर पे विराजमान हो, इस पे ही आएँ। तो संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए, उसी चेयर पे बैठे वो। फिर गुरुजी ने बोला, देख क्या रहे हो, अब चाय बनाओ। तो संगत जी, आंटी जी ने बोला कि मेरे तो स्टोव भी नहीं है चाय बनाने के लिए गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी ने बोला कि एक केला लेके आओ, उसको काट के उसका ही भोग लगा दो। ये है गुरुजी की सिंपलिसिटी, ये है गुरुजी के भाव, जो हमारे भीतर भाव देखते हैं। इसलिए संगत जी, आप इस पे मत जाइए कि आप कभी सत्संग करवाते हैं, ये कमी है, वो कमी है, डेकोरेशन ज़्यादा, ये वो, कुछ नहीं। बस आपके भाव होने चाहिए, सच्चे मन के साथ आप सत्संग करवाइए, संगत जी की सेवा कीजिए, जो गुरबानी लगी है उसको ध्यान से सुनिए, उसमें अंतर ध्यान होइए। आपके सवालों के जवाब, आपके तकलीफ़ों के हल हैं जो, वो उसमें ही मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी, गुरुजी का हर पल के लिए शुक्राना। मैं एंड में अपना ये जो सत्संग है, आज की वीडियो को विराम देना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपका कोई सत्संग है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर आप लिख के भेज सकते हैं। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं लास्ट में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।